जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय शिव शक्ति। नमस्ते दोस्तों, मैं अर्चना। आज से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, मतलब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास को ही अधिक मास कहा जाता है। हिंदू पंचांग में ये एक विशेष महीना होता है। ये हर साल नहीं आता, बल्कि लगभग 2-2.5 साल के करीब आता है। पर ये पुरुषोत्तम मास है क्या? देखिए, हिंदू कैलेंडर जो है वो चंद्रमा और सूर्य पर आधारित होता है। तो चंद्रवर्ष के हिसाब से देखा जाए तो 354 दिन, और सूर्य वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो 365 दिन लगभग होते हैं। तो इस हिसाब से इन दोनों में लगभग 11 दिनों का डिफरेंस आता है। तो इसके अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना आता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब ये जानते हैं कि इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक महीना है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और भगवान विष्णु का ही एक रूप पुरुषोत्तम है, उनका ही एक नाम है पुरुषोत्तम, इसलिए उन्हें वो समर्पित होता है, इसलिए ये पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि अब इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले जानते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। इस महीने में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन, व्रत, उपवास, दान पुण्य, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसको भी कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो इसका फल भी अधिक से अधिक मिलता है। मतलब आपने अपने जीवन में जो भी सोच रखा है, सुख, समृद्धि, शांति, विद्या, बुद्धि, वो सब आपको एक्स्ट्रा में मिलता है ना। तो इसके ये बेनिफिट होते हैं। इस महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि जो भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होते हैं वो इस महीने में नहीं करने चाहिए, जैसे कि शादी, विवाह, ठीक है, गृह प्रवेश, नया घर खरीदना, कोई भी शुभ कार्य, नए कार्य नहीं प्रारंभ करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस महीने में होती हैं और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये महीना कब से और कब तक रहेगा। तो आज 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास शुरू हो चुका है, और इसकी समाप्ति जो है ये 15 जून 2026 तक हो जाएगी। तो आप इस एक महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। तो इसलिए आप इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, दान, व्रत, और आप अपनी आध्यात्मिक साधना जो भी है वो आप कर सकते हैं, और उसका आपको अधिक से अधिक फल मिलेगा। तो इस महीने को मिस मत कीजिएगा। जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय शिव शक्ति।